सालों बाद एक मुस्काना मुलाकात जो दो दिलों को फिर से जोड़ देती है। ये कहानी एक ऐसे प्यार की है जो वक्त और फासले की दीवारों को तोड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। एक ऐसा प्यार जो न सिर्फ दोनों दिलों में एक नई जिंदगी डालता है बल्कि वक्त के साथ हर पल में अपने रंग बदलता है। समर और महक की मुलाकात का किस्सा भी कुछ ऐसे ही था। दोनों की कहानी एक ऐसे मोड़ पर मिली थी जहां न सिर्फ उनका प्यार बल्कि उनकी जिंदगी भी एक नए रास्ते पर थी। समर एक मशहूर मूसीकार था जो अपनी जिंदगी की राहों पर पिछले सारे गमों को छोड़कर नए सपने देख रहा था। महक एक छोटे से शहर की लड़की थी जो अपनी तालीम और अपने ख्वाबों के लिए शहर आई थी। ये दोनों एक शाम एक पुरानी कॉफी शॉप में मिले जहां समर अपनी तकरीब के लिए तैयार हो रहा था। महक जो अपनी किताब में गम रही थी ने समर का चेहरा देखा। एक चांदनी रात थी और समर का चेहरा जो थोड़ी थोड़ी मध्यम रोशनी में छप गया था महक के दिल को अपनी तरफ खींच रहा था। समर अपनी दिमाग में कुछ राज छुपाए एक पुरानी गिटार की सरवन को अपनी आवाज़ में रंग दे रहा था। महक की आंखों में एक अजीब सी उलझन थी लेकिन एक ऐसे तस्फिया की खुशी थी जो किसी ने कभी न देखी थी। समर की गिटार की सरवन ने इसे अपनी पुरानी यादों में ले जाकर एक पुरानी दुनिया की राह दिखाई थी। समर की आवाज़ ने इसे अपने बचपन के दिनों की याद दिलाई थी जब वो अपने गांव में किसी शहर की खूबसूरती की तस्वीर बनाया करती थी। समर और महक की मुलाकात एक ऐसे पल में हुई थी जब दोनों अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर थे जहां कुछ नया और कुछ पुराना था। समर अपनी मोहब्बत भरी महफिल में था और महक अपने दर्द और ख्वाबों के साथ अपनी अकेली जिंदगी गुजार रही थी। दोनों की कहानी में एक नया ताजगी का एहसास था लेकिन साथ ही एक पुराना दर्द भी था जो दोनों के दिलों में छुपा हुआ था। महक ने अपने दिल की बात सोची। वो अपनी पुरानी यादों को अपने दिल में रखती थी लेकिन आज कुछ नया महसूस कर रही थी। समर की मुस्कुराहट ने इसे फिर से जीने का जुनून दिया था। वो जानती थी कि वक्त और जिंदगी की राह में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन इस पल में समर की मुस्कुराहट में एक नया सफर था। समर को महसूस हो रहा था कि महक की आंखों में कुछ खास बात थी। वो अपने दर्द को छुपाए अपने सपनों की सोच में डूबा हुआ था, लेकिन महक की आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो इसे अपनी मंजिल तक ले जा सकती थी। इसने अपनी गिटार की तरफ देखा और फिर अपनी आवाज़ में एक पुरानी धुवन का रंग दिया। ये धुवन जो समंदर की लहरों जैसी थी महक की रूह में कहीं गहराइयों तक आतर गई थी। महक ने अपनी आंखों में एक नए रंग की चमक देखी और उसके दिल में एक नई राह का एहसास हुआ। समर की मुस्कुराहट में कुछ था जो इसे खुद से ज्यादा किसी और के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा था। वो ऐसे पलों में था जहां जिंदगी की हर बात में कुछ खास थी। इस मुलाकात का हर पल हर लम्हा उनके लिए एक नया ताजगी का एहसास था। जब समर ने अपनी गिटार बंद की तो महक ने अपने दिल की बात कहने का सोचा, लेकिन फिर कुछ रुक गया। क्या कह सकती थी वो? समर की मुस्कुराहट में कुछ था जो इसे कहना था लेकिन इसके अपने जज्बात भी कुछ समझ पाए नहीं थे। आज भी दोनों एक दूसरे के दिल में छुपे हुए थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि ये मुलाकात किस राह ले जाएगी। महक और समर की मुलाकात ने दोनों के दिलों में एक नया सरवर पैदा कर दिया था। एक ऐसा सरवर जो सिर्फ खुशी का नहीं था बल्कि एक गहरी तस्कीन का था जिसे दोनों ने अपनी जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था। महक के दिल में एक अजीब सा हलचल था जैसे किसी गैर मुतवक्के लम्हे में नए रंगों का आगाज हो रहा हो। समर ने जब अपनी गिटार रखी तो वो बेचैन सा हो गया। कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज गुम हो गए थे। वो महक के चेहरे को देख रहा था जैसे इसकी आंखों में कोई राज छप हुआ हो। वो जानता था कि ये लम्हा सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये एक ऐसा लम्हा था जिसकी कई सालों से इंतजार की जा रही थी। महक ने समर की तरफ देखा और फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपका गाना बहुत खूबसूरत था। इसके लहजे में एक नर्म गहराई थी जैसे वो समर की मौसीकी में कहीं गुम हो चुकी हो। समर थोड़ी देर खामोश रहा फिर आहिस्ता से बोला, तुम्हें पसंद आया? इसकी आवाज़ में एक गैर मामूली नरमी थी जैसे वो इस लम्हे की हकीकत को हज़म करना चाहता हो। हाँ, बहुत पसंद आया, वो महक ने आंखों में एक चमक के साथ जवाब दिया। ये गाना कुछ खास है। ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ मेरे लिए लिखा गया हो। इसकी बात में एक ऐसा राज था जो समर ने फौरन महसूस किया। क्या तुमने कभी गाना लिखा है? समर ने सवाल किया, इसकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। वो जानना चाहता था कि महक के दिल में किस किस्म की मौसीकी छपी हुई थी। महक ने कुछ देर सोचा फिर मुस्करा कर जवाब दिया, नहीं, कभी नहीं। लेकिन कभी कभी दिल में एक ख्वाहिश होती है कि मैं भी अपनी कहानी को एक गाने की सूरत में बयान करूं। समर ने गहरी नज़र से महक को देखा।
तुम्हारी कहानी ज़रूर दिलचस्प होगी, इसने नर्म आवाज़ में कहा। क्या तुम समझते हो कि हर इंसान की एक कहानी होती है? महक ने सवाल किया, जैसे वो कुछ गहरा और पेचीदा पूछना चाहती हो। समर ने कुछ पल खामोश रहकर कहा, हाँ, हर इंसान की कहानी कुछ अलग होती है। और शायद हमें अपनी कहानी को पहचानने के लिए किसी खास लम्हे का इंतज़ार करना पड़ता है। फिर वो रुका और सोचने लगा, मेरी कहानी भी इसी लम्हे की तलाश में थी। महक ने चौंक कर समर को देखा। यानी तुम्हारी कहानी तुम्हें अभी तक नहीं मिली? शायद मैं अपनी कहानी को अभी तक सही अंदाज में नहीं देख पाया, या फिर मैं उसके साथ चलने का हौसला नहीं रखता था। समर ने गिटार की तारों को छूते हुए कहा, जैसे वो खुद अपनी कहानी की गुमशुदगी मैं डूबा हुआ हो। महक कुछ लम्हों के लिए खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, शायद तुम्हारी कहानी अभी भी एक नया आगाज चाहती है। समर ने महक की बातों में एक ऐसा सच पाया जिसे वो खुद नहीं समझ पा रहा था। वो जानता था कि ये मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि ये इसकी जिंदगी के एक नए सफ़र का आगाज था। इस दौरान काफ़ी शॉप में कुछ लोग आ गए और दोनों को इस नई महफिल में आवाज़ों का गहरा शोर महसूस होने लगा। लेकिन समर और महक की दुनिया अभी भी एक दूसरे में गुम थी। वो दोनों जानते थे कि ये मुलाकात एक नया रिश्ता, एक नया ताल्लुक पैदा कर सकती है, लेकिन क्या वो इस ताल्लुक की हकीकत को समझ पाएंगे? और क्या इस रिश्ता को हकीकत का रूप देने का वक्त आ चुका था? तुम यहाँ अक्सर आती हो? समर ने बात का रुख बदलते हुए पूछा। हाँ, काफ़ी शॉप मेरी पसंदीदा जगह है। यहाँ की खामोशी और अकेलापन मुझे बहुत सुकून देता है, महक ने जवाब दिया। मेरे लिए तो मौसीकी ही वो जगह है जहाँ सुकून मिलता है। कभी कभी जब सब कुछ बेमानी लगता है, मैं अपनी गिटार पकड़ता हूँ और बस खुद को इसमें खो देता हूँ। समर ने अपने दिल की बात की। शायद हम सबको अपनी जिंदगियों में वो जगह तलाश करनी चाहिए जहाँ हमें सुकून मिल सके, महक ने आहिस्ता से कहा, और समर ने इसकी बात पर सर हिलाया। काफ़ी शॉप की फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे दोनों अपने ख्यालात में गुम थे। समर ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी गिटार को दोबारा पकड़ लिया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ और गाने सुनाऊं, इसने पेशकश की। क्यों नहीं? मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद आई है, महक ने मुस्कुराते हुए कहा। समर ने अपनी गिटार की तारों को छुआ और एक नर्म गाना गाना शुरू किया। ये गाना एक सादा सी मोहब्बत की कहानी थी जो हर दिल में छपी हुई थी। महक ने आंखें बंद करके गाने की लहर में खुद को बहने दिया। वो जानती थी कि ये लम्हा दोनों की जिंदगियों में कभी ना खत्म होने वाली याद बनकर रह जाएगा। समर की गिटार की नर्म आवाज़ फिजा में गूंज रही थी और महक के दिल की धड़कन भी इसकी हर सरगम के साथ तेज हो रही थी। वो खुद को इस गाने की लहर में गुम होता हुआ महसूस कर रही थी, जैसे समर की हर नोट में एक नई कहानी छपी हो। गाने के ख़त्म होने के बाद समर ने गिटार को नीचे रखा और आहिस्ता से कहा, ये गाना मेरी ज़िंदगी के एक बहुत ख़ास लम्हे का हिस्सा है। इसमें वो सब कुछ है जो मैं कभी महसूस कर चुका हूँ। महक ने समर की तरफ मुस्करा कर देखा, तुम्हारी मौसीकी में इतनी गहराई है समर। ये सिर्फ तुम्हारे जज्बात नहीं बल्कि तुम्हारी रूह की आवाज़ है। समर का दिल गाने के दौरान महक की आंखों में जो चमक देख रहा था वो इसे कभी नहीं भूलेगा। ये चमक ऐसी थी जो इसे अपने अंदर की दुनिया को दरियाफ्त करने की तहरीक देती थी। शायद वो अभी तक अपनी मुकम्मल कहानी नहीं जानता था, लेकिन महक की मौजूदगी में उसके दिल में एक नया सफ़र शुरू होने का एहसास था। तुम्हारी बातों में हमेशा कुछ ऐसा है जो दिल को छू जाता है, समर ने कहा, और उसके लहजे में एक नर्म सा गम था, जैसे वो किसी गुमशुदा ख्वाब की तलाश में हो। तुम भी तो कुछ खास हो समर, महक ने जवाब दिया, मगर शायद तुम्हें खुद भी ये नहीं पता कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तुम्हारी मौसीकी में तुम्हारी पूरी कहानी छपी है। ये वो लम्हा था जब समर को एहसास हुआ कि महक सिर्फ एक लड़की नहीं है जो इससे महज मौसीकी की तारीफ कर रही है। वो कोई ऐसी हस्ती थी जिसके दिल में एक गहरी समझ थी, जो न सिर्फ इसकी मौसीकी को समझ सकती थी बल्कि इसके अंदर की तमाम उलझनों को भी जांच सकती थी। तुम्हारी बातें मुझे कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर रही हैं, समर ने गिटार के तारों को छू कर कहा। महक ने नरमी से मुस्करा कर कहा, यही तो होता है समर। कभी कभी हमें किसी और की मौजूदगी में अपनी जिंदगी के नए पहलू देखने का मौका मिलता है। समर ने सर हिलाकर कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो। जिंदगी हमें जो मौके देती है वो हमें हमेशा एक दूसरे की मदद से ही नजर आते हैं। अब तक महक और समर के दरमियान खामोशी छा गई थी, मगर यह खामोशी भी एक अजीब सी मोहब्बत और ताल्लुक का हिस्सा बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे के करीब थे, मगर अभी तक कुछ न कहा था, जैसे कोई बात थी जो दोनों के दिलों में थी मगर जुबान से अदा नहीं हो रही थी।
क्या तुम यहाँ हमेशा अकेली आती हो? समर ने सवाल किया, फिर खुद ही जवाब दिया, यानी यहाँ तुम्हारे लिए हमेशा एक खास जगह है। महक ने एक लम्हा खामोशी के बाद कहा, हाँ, यहाँ आकर मुझे सुकून मिलता है, जैसे मैं यहाँ किसी और दुनिया में हूँ। मेरी जिंदगी के तमाम मसाइल यहाँ आकर कम हो जाते हैं। इसकी आवाज़ में एक गहराई थी जो समर के दिल को छू गई। तुम्हारे लिए ये जगह कितनी अहम है ये मैं समझ सकता हूँ। कभी कभी हमें अपनी जिंदगियों में ऐसा वक्फा चाहिए होता है जहाँ हम खुद को तलाश कर सकें, समर ने कहा। महक ने नर्म सी मुस्कुराहट के साथ समर की तरफ देखा। हाँ, वो वक्फा हमें जिंदगी के हर पहलू को सही से समझने के लिए दरकार होता है। ये बातें एक ऐसा रिश्ता पैदा कर रही थीं जो सिर्फ एक मौसीकी या शायरी से नहीं जुड़ा था, बल्कि दिलों की एक दूसरे को समझने की एक नई कोशिश बन रहा था। दोनों के दरमियान एक खामोश मगर गहरा रिश्ता कायम हो चुका था जो सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद नहीं था। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ नया शुरू होने वाला है? समर ने सवाल किया। कभी कभी ऐसा लगता है, और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैं कुछ गुम कर चुकी हूँ, महक ने आहिस्ता से कहा, जैसे वो अपने दिल की बात समर के साथ शेयर कर रही हो। गुम करने का डर हमेशा इंसान को जिंदगी से पीछे कर देता है, समर ने कहा, मगर जिंदगी तभी आगे बढ़ती है जब हम अपने खौफ का सामना करते हैं। महक ने समर की बात पर सर हिलाया और फिर एक वक्फे के बाद कहा, शायद तुम्हारी मौसीकी में यही बात छपी हुई हो। ये हर खौफ को, हर दर्द को कबूल करने की दावत देती है। ये मेरी मौसीकी का मकसद है, समर ने कहा, कि हर इंसान अपने अंदर छुपे हुए जज्बात को आज़ाद करे और ज़िंदगी के हर लम्हे को अपने तरीक़े से जिए। और तुमने अपनी मौसीकी के ज़रिए यही सिखाया है, महक ने मुस्करा कर कहा। समर ने महक की मुस्कुराहट में एक ऐसी सुकून पाया जो इसे कई सालों से नहीं मिला था। तुम्हारी बातों ने मुझे ये सिखाया कि हर चीज़ का वक्त आता है और हमें अपने दिल की आवाज़ पर यकीन रखना चाहिए, महक ने नर्म लहजे में कहा। हाँ, वक्त आता है समर, और शायद तुम्हारा वक्त अभी आ रहा है। ये लम्हा दोनों के लिए एक नया आगाज़ था। ये मुलाकात एक ऐसी जड़ बन चुकी थी जो वक्त और फासले की दीवारों से बालातर होकर उनके दिलों में अपना रास्ता बना चुकी थी। महक और समर की मुलाकातों के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता परवान चढ़ रहा था। एक ऐसा रिश्ता जो लफ्ज़ों से ज़्यादा एहसासात पर मबनी था। उनकी मुलाकातों में जो बात सबसे ज़्यादा अहमियत रखती थी वो थी एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून और राहत। जैसे दोनों एक दूसरे के मुकम्मल होने का एहसास कर रहे हों। ये एक नई किस्म की मोहब्बत थी जो बज़ाहिर सरकारी तौर पर नहीं थी, मगर दिलों में बेशुमार राज छुपाए हुए थी। समर अपनी गिटार के साथ महक को अपनी दुनिया का हिस्सा बना रहा था और महक अपने अंदर की दुनिया को समर के सामने खोल रही थी। दोनों के दरमियान खामोश गुफ्तगू का एक सिलसिला था जिसमें हर लफ्ज़, हर नज़र और हर मुस्कुराहट अपने अंदर एक नया मफ़हूम छुपाए हुए थी। तुमने कभी सोचा है कि हमारे दरमियान जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है? महक ने एक दिन पूछा जब वो दोनों एक बाग में बैठे थे और समर अपनी गिटार पर हल्की हल्की धन बजाता जा रहा था। समर ने इसकी तरफ देखा और गिटार के तारों को छूते हुए कहा, हाँ, कई बार सोचा है। शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो हमें हमारी ज़िंदगी के नए पहलू दिखाएं। और शायद तुम वही शख्स हो। महक ने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराहट के साथ कहा, यानी तुम कह रहे हो कि हम एक दूसरे के लिए किस्मत की तरफ से भेजे गए हैं? समर ने सर हिलाकर कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही। और फिर कुछ रुके और बोला, क्यों? क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता? महक ने अपनी नज़रें ज़मीन की तरफ करते हुए कहा, शायद, लेकिन मैं कभी ये नहीं जान पाई कि ऐसा क्यों होता है। मेरी ज़िंदगी में बहुत से लम्हे आए हैं जब मैंने अपनी तकदीर पर शक किया, जब मैंने सोचा कि शायद मुझे वो नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए था। लेकिन जब तुम्हारी मुलाकात हुई तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि शायद मुझे कभी वो चीज़ मिलनी ही नहीं थी जो मैं चाहती थी, और ये जो कुछ हो रहा है ये बेहतर है। समर ने गिटार का सिरा थामा और फिर कहा, यही तो है महक। जिंदगी कभी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वो देती है जिसे हम नहीं जानते कि हम चाहते हैं। और यही चीज़ हमें हमारी हकीकत से जड़ने का मौका देती है। महक ने समर की बातों पर गौर किया और फिर कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। शायद मैं अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से देखना शुरू करूं, और तुम्हारी मौजूदगी ने मुझे ये सिखाया है। और तुम्हारी बातों ने मुझे भी कुछ नए अंदाज से ज़िंदगी को देखने की तरगीब दी है, महक। समर ने नर्म लहजे में कहा, जब तुम अपनी कहानी और अपने ख़यालात मेरे साथ बांटती हो तो मुझे अपनी मौसीकी में नई हिम्मत मिलती है। महक ने सर हिलाया, शायद हम दोनों एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं समर।
जैसे तुम्हारी मौसीकी में मेरी जिंदगी की कहानियां छपी हों और मेरी कहानियां तुम्हारी मौसीकी में रंग भरती हों, ये बातें दोनों के दिलों में गहरे असरात छोड़ गईं। वो दोनों जानते थे कि ये रिश्ता एक गहरे ताल्लुक की बुनियाद बन रहा था, जो सिर्फ बातों और मुलाकातों तक महदूद नहीं था, बल्कि दोनों की जिंदगियों में एक नया रंग भर रहा था। एक दिन समर ने महक से कहा, मैंने सोचा है कि हमें एक साथ एक परफॉर्मेंस करनी चाहिए। महक ने हैरत से सवाल किया, तुम्हारी परफॉर्मेंस? हाँ, तुम मेरे साथ गाओगी। तुम्हारी आवाज़ और मेरी गिटार दोनों मिलकर एक मुनफरिद रंग पैदा कर सकते हैं, समर ने कहा। महक ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुरा कर कहा, मैं तैयार हूँ। लेकिन इसके लिए हमें वक्त और जगह का इंतखाब सही तरीके से करना होगा, समर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम जो कहीं महक। ये तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारी मौजूदगी है जो इस परफॉर्मेंस को ख़ास बनाएगी। चंद दिन बाद समर और महक ने एक मकामी थिएटर का इंतखाब किया जहां वो दोनों अपनी परफॉर्मेंस पेश करने वाले थे। इस परफॉर्मेंस की तैयारी के दौरान दोनों की मुलाकातें बढ़ गईं। समर ने महक के साथ गाने के लिए मुख्तलिफ धुनों पर काम किया और महक ने अपने दिल की गहराइयों से गाने की सारी एहसासात को जीता। परफॉर्मेंस के दिन थिएटर में हुजूम जमा था और उसका माहौल संजीदा था, मगर समर और महक का दिल एक दूसरे के करीब था। जब समर ने गिटार पकड़ी और महक ने गाने के लिए माइक को थामा, दोनों के दिलों में एक खास नौइयत का सुकून था। ये वो लम्हा था जब दोनों को अपने रिश्ता की हकीकत का अंदाज़ा हुआ। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं थी, ये एक नया सफ़र था जिसका आगाज़ हो चुका था। ये गाना सिर्फ हमारे लिए है, समर ने कहा, और महक ने इसके साथ मुस्करा कर गाना शुरू किया। दोनों की आवाज़ों ने थिएटर की फ़ज़ा को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उनकी मौसीकी में एक ख़ास जादू था जो न सिर्फ सामेईन को बल्कि खुद उन्हें भी एक नई दुनिया में ले जा रहा था। समर और महक की परफॉर्मेंस का लम्हा एक जादुई हकीकत बनकर सामने आया। थिएटर में हर तरफ खामोशी थी और सामेईन उनकी आवाज़ों में गुम हो चुके थे। जब महक ने गाना शुरू किया, इसकी आवाज़ में एक ऐसी गहराई थी जिसने हर सुनने वाले के दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ाई। समर की गिटार की हुनरमंदी और महक की आवाज़ का इम्तिजाज एक दिलकश सिहर में बदल गया था। गाने के दौरान समर और महक एक दूसरे की मौजूदगी में मुकम्मल तौर पर गुम थे, जैसे वो दोनों एक ही ज़ुबान बोल रहे हों और हर धन हर लफ्ज़ उनके दरमियान एक नया रिश्ता कायम कर रहा हो। इस गाने के दौरान समर ने महक को एक ऐसे तरीके से देखा जिसमें सिर्फ मोहब्बत और समझ थी। इसके दिल में एक ऐसा रिश्ता परवान चढ़ रहा था जो हर लम्हा हर सरगम के साथ मज़ीद गहरा होता जा रहा था। परफॉर्मेंस के बाद थिएटर में तालियों की गूंज सुनाई दी और दोनों इस लम्हे में खुद को एक दूसरे के साथ इस कदर जुड़े हुए महसूस कर रहे थे कि उनके लिए ये तालियों की आवाज़ भी कुछ नहीं थी। वो एक दूसरे की आंखों में देखकर जैसे पूरे जहां को भूल चुके थे। परफॉर्मेंस के बाद महक और समर दोनों थके हुए थे, मगर उनके दिलों में एक सुकून था जो उनकी पूरी जिंदगी में कभी नहीं आया था। दोनों एक दूसरे के करीब थे और उनकी मुलाकातों का ये नया सिलसिला एक गहरे ताल्लुक की बुनियाद बन रहा था। तुम्हारी आवाज़ ने मुझे एक नई दुनिया दिखा दी, महक समर ने कहा जब वो दोनों बाहर कदम रख रहे थे। महक मुस्करा कर जवाब दिया, और तुम्हारी मौसीकी ने मुझे वो दिखाया जो मैंने कभी नहीं देखा था। क्या तुमने कभी सोचा कि हम दोनों की जिंदगी का ये रास्ता एक दिन हमें यहाँ ले आएगा? समर ने सवाल किया। महक ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, नहीं, कभी नहीं। मगर शायद ये हमारा तकदीर का हिस्सा था। शायद ये वो लम्हा था जिसका हम दोनों को इंतज़ार था और जो हम दोनों को एक दूसरे के करीब ले आया। समर ने इसकी बातों में एक गहराई महसूस की। शायद तुम ठीक कह रही हो। जिंदगी में कभी कभी हमें वो सब कुछ नहीं मिलता जिसकी हमें उम्मीद होती है, मगर फिर भी कुछ खास चीज़ें हमारी जिंदगी में आती हैं जो हम कभी न सोचते हैं। यही तो है समर। कभी कभी हमें अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं और फिर एक दिन हम इस राह पर चलते हैं जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, महक ने कहा, और दोनों एक दूसरे की आंखों में गहरी मोहब्बत और समझ के साथ देखने लगे। वो दोनों जानते थे कि ये रिश्ता न सिर्फ एक खूबसूरत मुलाकातों का सिलसिला है, बल्कि एक ऐसी मोहब्बत है जो बग़ैर लफ्ज़ों के अपनी हकीकत बना रही थी। उनकी मुलाकातों में हमेशा कोई ना कोई ख़ास बात छपी होती थी जो दोनों को एक दूसरे से और करीब करती थी। चंद हफ्ते गुजरने के बाद समर ने महक से कहा, मैंने सोचा है कि हमें अपनी ज़िंदगी में एक नया कदम उठाना चाहिए। महक ने इसकी तरफ हैरानी से देखा। क्या तुम्हारा मतलब है? मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ नए सफ़र पर जाएं। मैंने एक मौसीकी की वर्कशॉप शुरू करने का सोचा है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें मेरे साथ शरीक हो।
हम दोनों एक दूसरे को बेहतर समझने और अपनी मौसीकी को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए काम कर सकते हैं। महक ने समर की बातों पर गौर किया, फिर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, यह वाकई बहुत अच्छा ख्याल है समर। मैं तुम्हारे साथ ये सफ़र करने के लिए तैयार हूँ। यानी तुम मेरे साथ इस वर्कशॉप में शामिल होगी? समर की आंखों में चमक थी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, महक ने भरपूर एतमाद के साथ जवाब दिया। ये एक नया आगाज़ था, एक नया रास्ता जो समर और महक दोनों के लिए एक दूसरे के करीब जाने का बाइस बन रहा था। दोनों ने मिलकर अपने मौसीकी के सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया था, और ये फ़ैसला उनकी ज़िंदगियों में एक नया रंग भरा रहा था। कई महीने बाद समर और महक की वर्कशॉप कामयाबी के साथ चल रही थी, और उनका रिश्ता दिन बदन मजबूत होता जा रहा था। दोनों न सिर्फ एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त बन चुके थे, बल्कि एक दूसरे के शरकन हयात की तरह भी एक दूसरे के साथ चल रहे थे। उनकी मौसीकी में, उनके अल्फाज में और उनके दिलों में एक मोहब्बत थी जो हर दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब वर्कशॉप के बाद समर और महक तन्हा बैठे थे, समर ने आहिस्ता से कहा, महक, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या बात है? महक ने अपने दिल की धड़कन में थोड़ी बेचैनी महसूस की। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ महक, और मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, चाहे जो भी हो, समर ने कहा, और उसकी आवाज़ में एक ऐसी शिद्दत थी जो दिल को छू जाती थी। महक ने समर की तरफ देखा, और उसके दिल में एक सुकून और मोहब्बत की लहर दौड़ गई। समर, मैं भी तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ हों, चाहे हमें दुनिया की कोई भी मुश्किल पेश आए। ये लम्हा जो एक ख्वाब की तरह था, दोनों के लिए हकीकत बन गया था। उन्होंने एक दूसरे को अपने दिल की गहराइयों से तस्लीम किया, और उनका रिश्ता एक नई मोहब्बत की सूरत में मुकम्मल हो चुका था। समर और महक के रिश्ता की मजबूती और उनकी मोहब्बत की कहानी एक नया मोड़ ले रही थी। जहाँ पहले दोनों अपनी जिंदगियों में खालीपन और गुमशुदा रास्तों की तलाश में थे, अब वो एक दूसरे की मौजूदगी में मुकम्मल हो चुके थे। मौसीकी के जरिए न सिर्फ उन्होंने अपने दिलों की आवाज़ सुनी थी, बल्कि एक दूसरे को समझा था, और इस ताल्लुक़ ने उन्हें वो सुकून और मोहब्बत दी थी जिसकी उन्हें हमेशा तलाश थी। वर्कशॉप की कामयाबी और उनकी मुश्तरका मेहनत ने उन दोनों की जिंदगियों में नए इम्कानात की खिड़कियां खोली। लोगों को उनकी मौसीकी का जादू महसूस होने लगा था, और उसके साथ साथ समर और महक की मोहब्बत का रंग भी और गहरा होता जा रहा था। ये वो वक्त था जब उन दोनों को यकीन हो चुका था कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एक शाम जब वर्कशॉप के बाद दोनों शहर के किनारे पर वाकई एक पुरसुकून झील के करीब बैठे थे, समर ने अचानक कहा, तुमने कभी सोचा था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे? महक ने आहिस्ता से सर हिलाया और कहा, नहीं, कभी नहीं। मगर कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्तों पर ले आती है जिनका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। समर ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मेरे ख्याल में ये वो रास्ता था जिस पर हमें चलना था, और तुम्हारी मौजूदगी ने इस रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया है कि मुझे कभी नहीं लगता कि कोई और जगह, कोई और लम्हा मेरे लिए इतना अहम हो सकता था। महक ने इसकी तरफ देखा और मुस्करा कर कहा, और तुम्हारी मौसीकी ने मेरी जिंदगी को एक नया रंग दिया। तुमने मुझे वो सब कुछ दिखाया जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं देख सकूंगी। समर ने महक की आंखों में एक नई उम्मीद और मोहब्बत की झलक देखी, और वो जानता था कि ये वो लम्हा है जब वो अपने दिल की पूरी बात कह सकता है। इसने अपनी आवाज़ को कुछ और नर्म करते हुए कहा, महक, क्या तुम जानती हो, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत तुम हो। तुमने मेरी मौसीकी को, मेरी जिंदगी को एक नया मकसद दिया है, और मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ हों, चाहे हम कहाँ भी हों और चाहे कुछ भी हो। महक की आंखों में एक खास चमक थी, और उसने नरमी से जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ समर। तुम्हारी मौसीकी और तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे वो सुकून दिया है जो मैंने कभी नहीं जाना था। समर ने गहरी सांस ली और फिर कहा, फिर हमें जिंदगी के इस नए बाब को साथ मिलकर खोलना होगा महक, और मैं चाहता हूँ कि हम अपनी कहानी का आगाज़ एक नए सफ़र के साथ करें। नया सफ़र? महक ने सवाल किया, और उसकी नज़रें समर के चेहरे पर मरकूज़ हो गईं। हाँ, नया सफ़र, इस समर ने कहा, मैंने सोचा है कि हमें अपना एक मौसीकी का एल्बम बनाना चाहिए जिसमें हमारी कहानियाँ और तजुर्बात हों। ये ना सिर्फ हमारी मौसीकी होगी बल्कि हमारी ज़िंदगियों का एक गहरा अक्स होगा। महक ने हैरत से समर की तरफ देखा, एक एल्बम? तुम वाकई उसके बारे में संजीदा हो? हाँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ इस सफ़र का हिस्सा बनो, उस समर ने कहा। ये वो लम्हा है जब हम दोनों अपने दिल की आवाज़ दुनिया तक पहुँचा सकते हैं, और इस सफ़र को हम दोनों की मोहब्बत और मौसीकी से भर सकते हैं। महक की आंखों में एक ख़ास चमक थी, और उसने दिल की गहराइयों से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ समर।
ये वाकई एक नया सफ़र है और मैं इसका हिस्सा बनना चाहती हूँ। समर और महक ने अपनी ज़िंदगी के इस नए सफ़र का आगाज़ कर दिया था। उनका एल्बम बनाना न सिर्फ एक ख्वाब था बल्कि एक ऐसा जज्बा था जिसे उन्होंने अपनी मोहब्बत, अपनी मौसीकी और अपनी ज़िंदगी की कहानियों से हकीकत में बदलना था। इस नए प्रोजेक्ट की तैयारी के दौरान दोनों ने अपनी मोहब्बत और मौसीकी को एक नए ज़ाविये से देखा। गाने लिखना, धन बनाना और एक दूसरे की तख्लीकी सलाहियतों को तस्लीम करना उन दोनों के दरमियान एक नई हम आहंगी पैदा कर रहा था। एक दिन जब वो दोनों अपने एल्बम की आखिरी ट्रैक की तैयारी कर रहे थे, समर ने महक से कहा, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे? महक ने मुस्करा कर कहा, नहीं, कभी नहीं। मगर अब जब हम यहाँ हैं तो लगता है कि हमने अपनी तकदीर को खुद तख्लीक किया है। समर ने इसकी तरफ देखा और कहा, हमने अपनी तकदीर को खुद तख्लीक किया है और अब हम इसे दुनिया के सामने पेश करने वाले हैं। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत और एतमाद के साथ देखा और फिर दोनों ने अपने दिल की आखिरी सरगम को साथ मिलकर तख्लीक किया। उनका एल्बम मुकम्मल हो चुका था और इसमें सिर्फ मौसीकी नहीं थी बल्कि दोनों की ज़िंदगी की मोहब्बत, दर्द, खुशी और वो तमाम तजुर्बात जो उन्होंने एक दूसरे के साथ झेले थे, वो सब छुपे हुए थे। ये एल्बम न सिर्फ उनके लिए बल्कि दुनिया के लिए एक तोहफ़ा था। एक तोहफ़ा जो मौसीकी के ज़रिए दिलों में मोहब्बत, अमन और सुकून का पैगाम पहुँचाता था। समर और महक का एल्बम मुकम्मल हो चुका था और दोनों की ज़िंदगियों में एक नई रोशनी आ चुकी थी। ये एल्बम न सिर्फ उनकी मोहब्बत की दास्तान था बल्कि उनकी ज़िंदगी के वो लम्हे थे जिन्हें उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से जिया था। जब ये एल्बम रिलीज़ हुआ तो लोगों ने न सिर्फ इसकी मौसीकी को सराहा बल्कि उनके गानों में छपी मोहब्बत, दर्द और उम्मीद को भी महसूस किया। ये एल्बम उन दोनों के लिए एक ख्वाब की तरह था और उनके दिल में ये एहसास था कि उन्होंने कुछ ऐसा तख्लीक किया है जिसे वक्त कभी नहीं मिटा सकेगा। इसका असर लोगों पर गहरा था और उसके बाद समर और महक को कई दावतें आईं। उनकी परफॉर्मेंस की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हो चुका था। एक दिन जब समर और महक अपनी एक परफॉर्मेंस के बाद थके हुए थे और स्टेज के पीछे बैठे थे, समर ने कहा, तुमने कभी सोचा था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे? महक ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, कभी नहीं। जब हमने ये सफ़र शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था कि हमारे रास्ते इतने खूबसूरत होंगे। समर ने इसकी तरफ देखा और मुस्करा कर कहा, और तुम्हारी मौसीकी ने इस सफ़र को और भी जादुई बना दिया। तुम्हारे साथ ये सफ़र गुजारना ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तजर्बा बन गया है। महक ने नर्म सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, और तुम्हारी गिटार ने मेरी आवाज़ को इतना खूबसूरत बनाया कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा गाऊंगी। हम दोनों ने एक दूसरे को मुकम्मल किया है, महक ई समर ने कहा और फिर आहिस्ता से इसकी तरफ बढ़ा। और अब जब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, मुझे लगता है कि हमने अपनी तकदीर खुद बनाई है। महक ने समर के अल्फाज पर सर हिलाया और उसकी आंखों में एक मोहब्बत भरी चमक थी। हमने अपनी तकदीर को खुद तख्लीक किया है और ये हमारे दरमियान जो रिश्ता है वो हमेशा कायम रहेगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में गुम हो गए, जैसे दुनिया की तमाम शोर शराबा उनके अर्द गिर्द खत्म हो चुका हो। ये लम्हा उनके लिए सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि एक नए सफ़र का आगाज़ था। एक ऐसा सफ़र जिसमें दोनों ने एक दूसरे के साथ चलना था और ज़िंदगी के हर पल को साथ गुजारना था। वक्त गुजरता गया और समर और महक की मौसीकी का जादू दुनिया भर में फैल गया। उनका एल्बम न सिर्फ मकबूल हुआ बल्कि इसने लाखों दिलों को छू लिया। दोनों ने कई शहर और ममालिक का सफ़र किया। अपनी मौसीकी से लोगों के दिलों में मोहब्बत, सुकून और उम्मीद का पैगाम दिया। लेकिन इस सब में एक चीज़ हमेशा बदलती न थी और वो थी उनकी मोहब्बत। एक दिन जब दोनों एक परफॉर्मेंस के बाद होटल के कमरे में वापस आ रहे थे, समर ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हें याद है वो दिन जब हमने अपनी पहली परफॉर्मेंस की थी? महक ने मुस्करा कर कहा, यकीनन वो दिन मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। मैं कभी नहीं भूल सकती कि किस तरह तुमने मुझे पहली बार गाने के लिए कहा था। समर ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे लिए भी वो लम्हा हमेशा ख़ास रहेगा क्योंकि वो लम्हा था जब मैंने तुम्हें न सिर्फ अपने साथ बल्कि अपने दिल की आवाज़ के साथ भी जुड़ते हुए देखा था। और तुम्हारी आवाज़ में जो कुदरती सच्चाई थी वो मेरी मौसीकी में ज़िंदगी का रंग बन गई। वो महक की आंखों में नरमी थी और उसने आहिस्ता से कहा, हमने वाकई एक दूसरे को मुकम्मल किया है समर, और मैं ये चाहती हूँ कि हमारी कहानी हमेशा यूं ही चले जैसे तुम्हारी गिटार और मेरी आवाज़ हमेशा एक साथ हों। समर ने हाथ बढ़ाकर महक के हाथ को पकड़ लिया और फिर कहा, मैं चाहता हूँ कि ये कहानी हमेशा चलती रहे महक, और मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। महक ने सर उठाकर समर की तरफ देखा। क्या सवाल? समर ने आहिस्ता से कहा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहोगी?
तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का ख्याल मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत सोच है। महक का दिल तेज धड़क रहा था और उसने समर की आंखों में अपने दिल का जवाब पाया। इसने मुस्कराकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी समर। तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी की हर गुजरने वाली घड़ी एक खूबसूरत हकीकत बन जाती है। ये वो लम्हा था जब दोनों के दिलों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। मोहब्बत और मौसीकी के इस सफ़र में समर और महक का रिश्ता और भी मजबूत होता जा रहा था। उनकी कहानी एक ख्वाब की तरह थी, लेकिन वो जानते थे कि यह ख्वाब हकीकत बन चुका है। समर और महक का रिश्ता मौसीकी के जरिए परवान चढ़ा था और वो अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी जीत चुके थे। उनकी मोहब्बत न सिर्फ उनके दरमियान थी, बल्कि इसने लाखों लोगों के दिलों में उम्मीद और मोहब्बत की रोशनी भी भरी थी। वो जानते थे कि जिंदगी का हर लम्हा एक तोहफा है और इस तोहफे को वो हमेशा एक दूसरे के साथ गुजारेंगे।